एक बार सभी स्टूडेंट बताएंगे हमारी वॉइस आपके पास आ पा रही है या नहीं आ पा रही है। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि हमारी वॉइस आपके पास वॉइस आ पा रही है या नहीं आ पा रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंशुल यादव, जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नवीन बाबू जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। एक बार क्लास को शेयर करिएगा जिससे सारे बच्चे आ पाए। प्रतीक सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रांशु जुड़ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं। कल की क्लास में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। आज से जो है ना रेगुलर क्लास होगी बेटा। तो अब हम चलते हैं। 12 क्वेश्चन सॉल्व भी, शायद 13 क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया था, ठीक है। तो विकास यादव जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तो अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चंस पर। कहां तक क्वेश्चन हो गए थे, क्वेश्चंस निकालते हैं बेटा। एक्सरसाइज 7.2 के, एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस। आर्मी निशान जुड़ चुके हैं। वॉइस तो सही आ रही है लेकिन फेस नहीं आ रहा है। फेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रांशु यादव ओके, फेस क्यों नहीं आ रहा भाई? प्रांशु बघेल जुड़ चुके हैं, यस सर। तो अब हम चलते हैं बेटा। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कहां तक हो गए थे बेटा क्वेश्चन? 8 9 10 11 12। 12 के बाद 13 क्वेश्चन हो गया था या नहीं हो गया था? 13 क्वेश्चन हो गया था या नहीं हो गया था, हमें बताएंगे सभी स्टूडेंट। 12 तो हो गया था, 13 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया था। चलो 13 क्वेश्चन को फास्ट में हम एक बार सॉल्व करा देते हैं और उसके बाद में आगे चलते हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन को फास्ट में हम सॉल्व करा दे रहे हैं और उसके बाद में आगे चलते हैं। 13 क्वेश्चन में बेटा क्या है? 13 क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 3x की पावर 3 और पूरे की पावर कितनी है? 3 और dx। इसमें बेटा क्या करो, इसमें सबसे पहले ये जो नीचे दिख रहा है ना, इसको t मान लो। 2 प्लस का 3x की पावर 3, इसको आप t मानेंगे तो 2 का अवकलन हो जाएगा 0। 2 का अवकलन हो जाएगा 0। 3x क्यूब कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर हो जाएगा और dx बराबर dt हो जाएगा, ठीक है। प्रांशु यादव बोल रहे हैं, प्रतीक सिंह बोल रहे, सॉरी प्रतीक सिंह बोल रहे हैं, यस सर हो गया था बेटा। इस क्वेश्चन को प्रांशु बघेल 10th क्लास कब स्टार्ट करोगे? बेटा आज स्टार्ट किया था, 17 मिनट की लाइव क्लास हो गई थी। उसमें थोड़ा सा वाईफाई में प्रॉब्लम था, उसको मैंने आज सही कर लिया। कल से हम रेगुलर 7 से 8 10th क्लास के मैथ्स पढ़ाएंगे और 8 से 9 पढ़ाएंगे 12th क्लास का मैथ, ठीक है। तो अब देखो बेटा यहां पर ये क्वेश्चन हो गया था, इसको थोड़ा फास्टली बता देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हो गया था इसको थोड़ा फास्ट में बता देता हूं। यहां पर दिया गया एक्स स्क्वायर और dx बराबर बेटा dt अपॉन 9। अब यहां पर बेटा क्या करोगे? यहां पर बेटा क्या करोगे? यहां एक्स स्क्वायर dx लिखा है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1/9 नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा बेटा dt आ जाएगा और नीचे t की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और ये देखो बेटा 1/9 और t की पावर ये 3 ऊपर जाएगा, -3 हो जाएगा और dt हो जाएगा, ठीक है बेटा। और -3 को आप क्या लिख सकते हो? जब इसका समाकलन कराओगे तो -3 और +1 और पूरी पावर नीचे आएगी और प्लस का 1 और प्लस c हो जाएगा। तो 1/9 और t की पावर -2 है और नीचे कितना है भाई? देखो -3 + 1, -3 + 1 कितना हो जाएगा? -3 + 1 -2 हो जाएगा और नीचे -2 है पहले से, तो -2 नीचे है पहले से, 2 का मल्टीप्लाई हो गया और t की पावर कितनी हो गई? -2 हो गई, प्लस का c हो जाएगा। अब देखो बेटा, अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये दिख रहा है ना, माइनस का 1/18 हो जाएगा और t का मान कितना है? t का मान तुम्हें दिया गया 2 प्लस का 3x की पावर 3। ये माइनस का है ना, इसको नीचे लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, नीचे लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 2 प्लस का 3x की पावर 3 और प्लस का c। ये बेटा होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ये बेटा होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था, ये क्वेश्चन एक बार मैंने बता दिया था। इस क्वेश्चन में बताएंगे क्लियर हुआ ये क्वेश्चन या नहीं हुआ। इस क्वेश्चन को बताएंगे बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें, टी माना है और टी मान करके यहाँ अवकलन किया है, पूरा मिल गया है और सॉल्व कर दिया बेटा। अब हम चलते हैं 14 क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन करा भी दिया था, 14 क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा।
14 क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। 14 क्वेश्चन तुम्हें ये दे रहा है, 14 क्वेश्चन तुम्हारा ये कह रहा है 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स की पावर बेटा m, पावर m और समाकलन dx। अब यहां पर बेटा क्या करेंगे, यहां पर आप ये करो, ये log x को t मान लो, log x को बेटा t मानोगे, log x को बेटा यहां पर आप t मानेंगे, log x को बेटा यहां पर आप t मानोगे तो बराबर क्या हो जाएगा, t मान लिया, log x का अवकलन 1 अपॉन x और x का dx और बराबर बेटा हो जाएगा dt हो जाएगा। अंशुल यादव, हाँ सर क्लियर हो गया था, ठीक है बहुत अच्छे। अंशुल यादव, विकास यादव, यस सर। अब बेटा इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये देखो 1 अपॉन एक्स dx हो गया, dt हो गया। अब देखो dx, ये dx और यहाँ अपॉन x, इसकी जगह dt लिख सकते हैं। तो अब बेटा यहाँ आप देख पा रहे होंगे समाकलन, अब आप यहाँ बेटा देख पा रहे होंगे यहाँ पर समाकलन और यहाँ पर इसकी जगह क्या रख सकते हैं, dt और अपॉन, यहाँ पर ये क्या माना है t और पावर m है। तो अब आप ये यहाँ पर कह पा रहे होंगे, ध्यान से समझो कि t की पावर यहाँ पर माइनस क्या है, यहाँ पर m प्लस का है, ऊपर जाएगी तो हो जाएगी माइनस की पावर हो जाएगी, तो ऊपर जाएगी तो माइनस की पावर हो जाएगी, m हो गया। अब इसका समाकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, अभी ऐसे ही कर देता हूं, बाद में समाकलन करता हूं। अब बेटा यहाँ पर देखो t की पावर माइनस m है, इसका समाकलन कराएंगे तो प्लस का 1 ऐड हो जाएगा और पूरी पावर बेटा नीचे आ जाएगी और प्लस का 1 और प्लस का हो जाएगा बेटा c हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या किया, t का मान क्या है, t का मान तुम्हारा दिया गया है log x। अब आप कह रहे हो सर पावर कितनी है, log x। रंजीत कश्यप, प्रतीक सिंह जुड़ चुके हैं, यस सर हो गया। बेटा इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को बेटा देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या है, ये माइनस m प्लस 1 लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस का m लिख सकते हो। ये माइनस का m लिखा है ना, उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का m हो जाएगा। ये 1 है, ये भाई देखो मैंने 1 को पहले लिख दिया, m को बाद में लिख दिया है, ठीक है। तो अब देखो बेटा यहाँ पर देखो अपॉन देखो यहाँ 1 माइनस का m हो जाएगा, 1 माइनस का m और प्लस का c हो जाएगा। ये बेटा होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक बार सभी स्टूडेंट बताएंगे बेटा, एक बार सभी स्टूडेंट बताएंगे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यस प्रतीक सिंह बोल रहे यस भी कर लिया, बहुत अच्छे, इस क्वेश्चन को भी तुमने कर लिया। आगे चलते हैं बेटा बहुत जल्दी ही। यहाँ पर इसको log x को t माना बेटा, t की पावर m हो गई और log x का अवकलन 1 अपॉन x dx और t का dt हो जाएगा। dx अपॉन x की जगह dt रख दिया है और log x का यहाँ पर log x को t माना, t की पावर m हो गया, ऊपर जाएगी पावर माइनस m हो जाएगी और प्लस 1 ऐड कर दिया, पूरी पावर को नीचे रख दिया, प्लस का c हो गया। अब t का मान उठाया मैंने और यहाँ रख दिया log x हो गया बेटा, यहाँ 1 माइनस का m हो जाएगा और यहाँ पर देखो 1 माइनस का m प्लस का c। प्रांशु यादव बोले ओके सर, बहुत अच्छे प्रांशु, ठीक है। आगे चलते बेटा 15 क्वेश्चन पर, आगे बेटा हम चलते 15 क्वेश्चन पर। 15 क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया बेटा, 15 क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया है, ठीक है। 15 क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x अपॉन 9 माइनस का 4x स्क्वायर, 9 माइनस का 4x स्क्वायर और dx। ये तो आप समाकलन का साइन लगाएंगे ही लगाएंगे और बाद में लगाएंगे dx लगाएंगे, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इसको आप t मान लो, इसको आप t मानोगे, इसको बेटा t मानोगे तो 9 माइनस का 4x स्क्वायर इसको मानोगे बेटा t, तो 9 का अवकलन क्या हो जाएगा, 9 का अवकलन 0 हो जाएगा, तो -4 है, ये 2 पावर आगे आएगी, जब 2 पावर आगे आएगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 8x और dx और बराबर बेटा हो जाएगा dt हो जाएगा। अब देखो x और dx का मान निकाल लो यहां से, तो हो जाएगा बेटा माइनस का dt अपॉन ये 8 आ जाएगा नीचे, ठीक है। ये माइनस यहां लगा दिया मैंने। अब आप ये कह रहे होंगे कि सर यहाँ पर आप क्या रख सकते हो, यहाँ पर x और dx की जगह माइनस dt अपॉन 8 रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो। यहाँ पर बेटा यहाँ माइनस लिखा है dt अपॉन 8। अब देखो यहाँ पर x dx की जगह क्या रख सकते हो, x और dx की जगह बेटा माइनस का 1 अपॉन 8। तो बेटा यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट जो दिख रहा है ना, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। इस कांस्टेंट को बेटा हम बाहर निकाल देंगे, इस कांस्टेंट को, सॉरी यहाँ से क्या हुआ, इस कांस्टेंट को बेटा बाहर निकालेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 8 और समाकलन, और यहाँ पर देखो ये माइनस तो आ ही गया है और 1 अपॉन 8 आ गया और ऊपर आ जाएगा बेटा dt आ जाएगा। x और dx की जगह क्या आ जाएगा, dt अपॉन, भाई देखो माइनस dt अपॉन 8 हो गया और इसको बेटा माना मैंने t। तो अब देखो बेटा यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन 8
और यहां पर आपको मैंने बताया होगा कि 1/x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, log x होता है। 1/x का समाकलन होता है log x होता है। प्रांशु यादव बोले माइनस का 1/8। शाबाश प्रांशु यादव, ये -1/8 जो है वो कांस्टेंट के रूप में बाहर निकल जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर 1/t का क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, log t प्लस का c हो जाएगा। अब बेटा यहां पर देखो माइनस का 1/8 और log और t की वैल्यू क्या है, अब आप कहेंगे t की वैल्यू क्या है बेटा, 9 माइनस का 4x² प्लस का c हो जाएगा। ये देखो ये हो गया तुम्हारा। अब आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, ये आपको दिख ना रहा हो, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं, इसको थोड़ा सा मैं करता हूं ऊपर, इसको बेटा थोड़ा सा मैं करता हूं। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट। क्या हुआ भाई साहब, फिफ्टीन क्वेश्चन था ना। टच क्यों नहीं मान रहा भाई साहब, क्या मिस्टेक हुई है इसमें, मिस्टेक क्या हुई है। इसको देखना मिस्टेक क्या हुई इसमें, बोर्ड टच क्यों नहीं मार रहा। 1 मिनट। हाँ बेटा, ये 15 क्वेश्चन था। इस 15 क्वेश्चन में बेटा ये माइनस है ना, ये माइनस को हम आगे ले जाएंगे, माइनस को बेटा आगे ले जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस को जब आगे ले जाएंगे तो 1/8 और ये माइनस है ना ऊपर पावर में चला देंगे तो यहां पर हो जाएगा बेटा log यहां हो जाएगा 9 माइनस का 4x² और यहां पावर हो जाएगी माइनस का 1 और प्लस का हो जाएगा बेटा c हो जाएगा यहां से। अब आप यहां बेटा देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा सा मैं करता हूं ऊपर, इसको थोड़ा सा करता मैं ऊपर और आगे चलता हूं। यहां से देखो बेटा 1/8, ये देखो दिख रहा है ये यहां पर 1/8 log ये पावर माइनस की है ना, -1, ये पावर नीचे आएगी, ये -1 पावर नीचे आएगी तो यहां पर प्लस हो जाएगा तो 1/9 माइनस का 4x² और प्लस का हो जाएगा c। ये बेटा होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ये बेटा होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। एक बार सभी छात्र कमेंट करेंगे क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। एक बार सभी छात्र कमेंट करेंगे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। इसको मैं बता देता हूं बेटा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, x/9 माइनस का 4x² था, 9 माइनस का 4x² को मैंने टीलेट कर लिया। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, 9 माइनस 4x² को टीलेट कर लिया। प्रांशु यादव बोले कर लिया सर, बहुत अच्छे प्रांशु। नितिन एस भी नए जुड़ चुके हैं यहाँ पर। और अब बेटा देखिएगा यहाँ पर इसको t माना था तो इसको x dx की जगह -dt/8 रख दिया, इसको बाहर निकाल दिया बेटा तो 1/t का हो जाएगा log t और प्लस का c हो जाएगा। अब देखो बेटा माइनस का 1/8 और log t का मान क्या था 9 माइनस 4x² यहां रख दिया और प्लस का हो गया बेटा c हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर क्या किया, ये माइनस है ना, ये माइनस, इस माइनस को बेटा हम आगे कर देंगे। माइनस ये लॉग है ना, लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है पावर को आगे खींच लेती है, तो माइनस को आगे खींच लेंगे तो पावर क्या हो जाएगा -1। अब -1 पावर नीचे पावर आएगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर करिश्मा यादव जुड़ चुके हैं, करिश्मा यादव जुड़ चुकी है, हेलो सर। करिश्मा यादव क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अनुराग साक्या जुड़ चुके हैं, हो गया सर, बहुत अच्छे अनुराग। अब देखो ये पावर -1 है, नीचे आएगी तो +1 हो जाएगी। ये बेटा होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब बेटा हम चलते हैं 16 क्वेश्चन पर। 16 क्वेश्चन बहुत ही शानदार तुम्हारे सामने आ गया है। 16 क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया बेटा। 16 क्वेश्चन को बेटा पढ़िएगा, e की पावर 2x प्लस का 3, e की पावर 2x प्लस का 3। एक बार सभी छात्र लाइक कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और जो छात्र नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है बेटा। तो अब हम चलते हैं, अब यहां पर चलते हैं, ये देखो e की पावर। अब आप कह रहे हो सर यहां पर e की पावर जो दिख रहा है ना, e की पावर क्या दिख रहा है, 2x प्लस 3 दिख रहा है। इस 2x प्लस 3 को बेटा टीलेट कर लो, इस 2x प्लस 3 को बेटा टीलेट कर लो।
प्रतीक सिंह बोल रहे यस सर हो गया बेटा, ये भी हो गया, बहुत अच्छे प्रतीक बाबू। ये देखो 2x प्लस 3 दिख रहा है ना, 2x प्लस का 3, इसको बेटा मैंने t माना, तो देखो 2 और x का हो जाएगा बेटा अवकलन dx, 3 का हो जाएगा 0 और t का हो जाएगा बेटा dt हो जाएगा। देखो 2x का 2 हो जाएगा, x का यहाँ dx मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो 3 का 0, t का हो जाएगा dt हो जाएगा। अब यहां से बेटा हम करेंगे क्या, dx का मान निकालेंगे, dx का मान निकालेंगे बेटा, dt अपॉन कितना हो जाएगा, dt अपॉन 2 हो जाएगा। तो अब देखो बेटा ध्यान से, अब बेटा यहां ध्यान से देख पा रहे होंगे आप, ये देखो 1/2 कांस्टेंट के रूप में बाहर निकाल दिया, e की पावर ये t है और dx की जगह आप क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन 2, 2 तो पहले ही लिख दिया और यहां पर लिख दिया बेटा dt लिख दिया। अब आप बताएंगे e की पावर x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, e की पावर x का जो समाकलन होता है बेटा वो e की पावर x ही होता है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे जैसे यहाँ पर e की पावर t है तो t के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर t ही हो जाएगा। तो बेटा देखो यहाँ पर 1/2 e की पावर t और प्लस का c हो जाएगा बेटा, बाद में c लगा दिया, समाकलन हो गया। 1/2 e की पावर t की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस का 3 और प्लस का c, ये बेटा होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक बार सभी छात्र कमेंट करेंगे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। प्रांशु यादव बोले इसको भी कर लिया गुरुजी, बहुत अच्छे प्रांशु। एक बार और भी छात्र बताएंगे क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मैंने क्वेश्चन में कुछ नहीं किया बेटा, यहाँ पर 2x प्लस 3 था, e की पावर x की जगह 2x प्लस 3 था, इसको बेटा मैंने t मान लिया था और यहाँ 2x लिखा है, इसका हो जाएगा 2 और x का हो जाएगा dx, t का हो बेटा हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रतीक सिंह बोले dx बराबर dt अपॉन 2, बहुत अच्छे। अनुराग साक्या बोले ओके सर हो गया, बहुत अच्छे अनुराग। और यहाँ पर और अनुराग साक्या बोल रहे हैं यस सर हो गया, बहुत अच्छे अनुराग। अब देखो बेटा यहाँ पर नवीन भी बोल रहे हैं यस सर, बहुत अच्छे नवीन बाबू, आप समझ रहे हैं क्वेश्चंस को। dt अपॉन 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर dx की जगह dt अपॉन 2 नीचे रख दिया है, e की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है, प्लस c हो गया 1/2 और e की पावर t की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3 और प्लस c, ये बेटा हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब हम चलते बेटा 17 क्वेश्चन पर। 17 क्वेश्चन को पढ़िएगा बेटा, 17 क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया है, 17 क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया है, 17 क्वेश्चन को पढ़िएगा। 17 क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है x अपॉन e की पावर x स्क्वायर और dx। अब बेटा यहां पर क्या करोगे, यहां पर आप ये करो, इस क्वेश्चन में ये देखो यहाँ e की पावर x स्क्वायर लिखा है, ये जो e की पावर x स्क्वायर दिख रहा है ना, e की पावर x स्क्वायर जो दिख रहा है ना, इसको बेटा आप t मान लो, इसको आप क्या मानोगे, t मानोगे, ठीक है। इसको यहां पर संगम राज भी जुड़ चुके हैं, हो गया सर, बहुत अच्छे संगम। अब देखो बेटा यहां पर e की पावर क्या है x स्क्वायर है ना, अब देखो e की पावर x स्क्वायर जो है ना, इसको बेटा t मान लो। यहां पर नितिन बोला रिपीट सॉल्व, कौन सा बेटा, पीछे वाला क्वेश्चन रिपीट कर दें। एक मिनट बेटा, पीछे वाले क्वेश्चन में कहां डाउट हुआ तुम्हें, पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं था बेटा, 2x प्लस 3 को मैंने t माना था, 2x और 2x का dx बराबर dt हो जाएगा, dx बराबर dt अपॉन 2 हो गया बेटा। और यहां पर देखो dx की जगह dt अपॉन 2 रख सकते हो, ठीक है। अब यहां पर क्या e की पावर t का e की पावर t हो जाएगा प्लस c हो गया और t का मान रख दिया, बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन में क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर है ना, इसको एक्स स्क्वायर को बेटा टी मान लो। यहां पर एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो अब बताओ एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन वो क्या हो जाएगा बेटा 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का बेटा अवकलन होगा वो 2x हो जाएगा और x का dx और बराबर बेटा हो जाएगा dt हो जाएगा। अब आप कहेंगे यहां से क्या x dx का मान निकालो, तो यहां से बेटा x और dx का मान निकालोगे तो dt अपॉन 2 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा बेटा डिवाइड में आ जाएगा, 2 आ जाएगा बेटा डिवाइड में। अब देखो यहां से क्या करेंगे क्वेश्चन में, यहां से बेटा x dx की जगह आप क्या रख सकते हो, x और dx की जगह बेटा x dx की जगह क्या रख सकते हो, dt अपॉन 2 रख सकते हो। तो कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल दिया बिल्कुल, और अब देखो x dx की जगह dt ऊपर रख दिया है और अपॉन 2 नीचे रख दिया, बात एक ही हो गई। और यहां पर देखो क्या माना, e की पावर, ये देखो t, इसको t माना था तो यहां पर रख दिया बेटा t। अब देखो यहां पर क्या करेंगे 1/2 और e की पावर ये t है ना नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की पावर हो जाएगी बेटा, ठीक है।
तो ऊपर पावर ले जाएंगे तो हो जाएगी माइनस की, तो माइनस टी, और यहां हो जाएगा बेटा डी टी हो जाएगा। अब देखो, अब आप कहेंगे कि सर यहां ये बताओ कि e की पावर t का ये हम डायरेक्ट e की पावर t कर सकते हैं, तो यहां से बेटा लॉजिक समझो, यहां e की पावर, यहां देखो x की जगह t की जगह t आता, t की जगह t आता, तो मैं क्या कर देता, उसका अवकलन कर देता, क्या सॉरी समाकलन कर देता मैं, क्या e की पावर t कर देता। अब यहां पर e की पावर t की जगह क्या आया, माइनस टी आया है, तो माइनस टी को क्या करेंगे, माइनस टी का जो अवकलन हुआ वो हो जाएगा माइनस का वन, टी के सापेक्ष अवकलन वन हो जाएगा, उसका लगाएंगे बेटा डिवाइड। ध्यान से समझना, यहां पर क्या होगा, ध्यान से समझना, उसका जब डिवाइड लगाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, और e की पावर माइनस टी का जो समाकलन होगा वो e की पावर माइनस टी हो जाएगा, और ये माइनस टी का अवकलन से डिवाइड लगाएंगे और यहां पर हो जाएगा माइनस और प्लस का c हो जाएगा। अब यहां से बेटा क्या करेंगे, ये माइनस का 1/2 है ना, 1/2, और e की पावर माइनस टी नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर t हो जाएगा, और प्लस का बेटा हो जाएगा c। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 और e की पावर देखो यहां क्या हो जाएगा t का मान कितना दिया गया, एक्स स्क्वायर, ये दिया गया, e की पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का c। ये बेटा हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ये बेटा हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक बार सभी छात्र कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अनुराग साक्या बोल रहे हैं हो गया सर, प्रांशु राठौर नए जुड़ चुके, नया स्टूडेंट है शायद, प्रांशु राठौर बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप 10th में पढ़ रहे हैं तो ये क्लास है ना वो हम 7 बजे से स्टार्ट किया करेंगे 8 तक। यदि आप 12th में पढ़ रहे हैं तो हम क्लास 8 से बेटा हम 9 क्लास रखेंगे, ठीक है, 12th की चलती है 8 से 9। अब बेटा यहां पर देखो, ये बताओ क्वेश्चन ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ है, एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी छात्र ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। प्रांशु यादव बोल रहे ओके सर, बहुत अच्छे प्रांशु। यहां पर ये जो माइनस वाला कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा डाउट कर रहा होगा आपको, पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, प्रांशु राठौर बोल रहे मैं तुम्हें जानता हूं, बहुत अच्छे प्रांशु, यदि आपने मुझे देखा है। विकास यादव बोले हो गया सर। बेटा यहां देखो, यहां पर थोड़ा सा माइनस वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा होगा। यहां पर देखो ये माइनस टी है ना, ये माइनस टी, इस माइनस टी को भी आप एक बार लेट कर लो। प्रतीक सिंह बोले यस सर हो गया, बहुत अच्छे। माइनस टी को भी लेट करोगे तो माइनस टी यहां से समझ लो। यहां एक बात बताता हूं आपको, यहां एक बात बताता हूं मैं, यहां एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है, मैं समझाता हूं उसके बाद आगे बढ़ता हूं। जैसे यहां पर लिखा है e की पावर 2x, इसका समाकलन करना है, तो अब आप इसका समाकलन करोगे तो कैसे करोगे, हमने कहा डायरेक्ट इसका करना चाह रहे समाकलन, तो कैसे करेंगे, e की पावर 2x का समाकलन हो जाएगा, e की पावर 2x से ही हो जाएगा x की जगह। अरे 2x के अवकलन से डिवाइड लगा दो, 2x के अवकलन कितना हो जाएगा 2, और 2 का लगा देंगे डिवाइड और प्लस c, ये बेटा हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऐसे ही समझ लो, ये माइनस टी का जो अवकलन हुआ t के सापेक्ष वो बेटा हो जाएगा -1, तो -1 से डिवाइड लगाएंगे तो माइनस का आगे आ जाएगा। तो बेटा ये हो गया तुम्हारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ऋतिक सैनी जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छे ऋतिक सैनी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अनुराग साक्या बोल रहे एलएस वाले कमेंट करो, बहुत अच्छे अनुराग, आप सपोर्ट करें एक बार। ये एलएस के जो भी छात्र है ना, एलएस इंटर कॉलेज के जो भी छात्र हो, छात्रों को आप बता दीजिएगा, हम आपको बता देता हूं बेटा, आपको बता देता हूं यहाँ पर। ये क्लास 10th हम बेटा बताता हूं, मैंने जो रूटीन बनाया है बेटा क्लास 10th का जो मैथ्स है ना, क्लास 10th का मैथ्स मैं रखता हूं यहाँ पर टाइम 7 से 8 का। क्लास 10th के मैथ्स का जो टाइम रखता हूं बेटा मैं 7 से 8, और क्लास 12th का जो मैथ है ना, क्लास 12th का मैथ जो है वो 8 से 9 में पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ ऐसा हो सकता है जैसे 7 बजे न क्लास स्टार्ट होकर के थोड़ी सी लेट हो जाए, ऐसा तो हो सकता है, ठीक है। 7 से थोड़े 7 और 7:30 के बीच में ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इन्वर्टर को लेकर के, वो प्रॉब्लम हो गई सही, ठीक है बेटा। अब रेगुलर क्लास यहाँ पर बेटा होगी 2 घंटे की क्लास 10th और 12th की बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। ये क्वेश्चन मैं जानता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। ये 18वां क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा बेटा, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा बेटा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा,
ये क्वेश्चन तुम्हारा ये कह रहा है e की पावर, सॉरी यहां से थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, यहां पर e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर और समाकलन dx, ये तुम्हारा दिया गया क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बेटा क्या करोगे, इस क्वेश्चन में आप tan इनवर्स x, यहां देखो बेटा ध्यान से, ये जो tan इनवर्स x दिख रहा है ना, ये tan इनवर्स x, इसको बेटा t मान लो। tan इनवर्स x को बेटा t मानोगे तो tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो 1 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर होता है, वो तुरंत आपको यहां पर मिल जाएगा, तो तुम्हारी बात बन जाएगी बेटा। तो यहां से आप क्या करोगे बेटा, यहां से तुम ऐसा करो कि tan इनवर्स x को बेटा t मानोगे तो tan इनवर्स x का अवकलन के फॉर्मूला बेटा लर्न कर लेना। यदि आपको अवकलन के फॉर्मूला लर्न नहीं है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई समाकलन की, उसमें सबसे पहले मैंने जब समाकलन स्टार्ट किया था उसमें सबसे पहले मैंने अवकलन के फॉर्मूला लिखाए थे, उसके बाद मैंने समाकलन टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा। तो वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप देखिएगा बेटा। ठीक है, तो tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है बेटा वो क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर, और x का बेटा हो जाएगा dx और बराबर बेटा हो जाएगा dt हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब बेटा यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां देखो dx अपॉन x, यहां बेटा देखो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह बेटा dt लिख सकते हैं। तो यहां से क्या करोगे बेटा, देखो समाकलन e की पावर, इसको क्या माना था, t माना है, और इसकी जगह देखो, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया है, dt लिख दिया है। ठीक है, अब आप ये बताएंगे यहां पर e की पावर x का समाकलन मैंने बताया था, e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x ही, ऐसे e की पावर t का t के सापेक्ष हो जाएगा e की पावर t और प्लस का c हो जाएगा। तो यहां से बेटा e की पावर t का मान कितना दिया गया, tan इनवर्स x और प्लस का c, ये बेटा हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ये बेटा हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। एक बार सभी छात्र कमेंट करके बताएंगे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार सभी छात्र कमेंट करके बताएंगे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इस क्वेश्चन में बेटा कुछ नहीं था, e की पावर जो लगी है tan इनवर्स x, इसको बेटा मैंने t मान लिया है, इसको t माना है, और देखो यहाँ tan इनवर्स x का अवकलन हो गया 1 अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस का x स्क्वायर dx, और t का बेटा हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हमने dt रख दिया, और e की पावर इसको तो t माना था, ये आ गया t। प्रतीक सिंह बोला यस सर, हो गया, बहुत अच्छे प्रतीक बाबू। और e की पावर t का क्या हो जाएगा, e की पावर t समाकलन प्लस c हो जाएगा। e की पावर t का मान कितना दिया है, tan इनवर्स x प्लस का c दिया गया। प्रांशु राठौर बोल रहे हैं हो गया सर, बहुत अच्छे प्रांशु राठौर। ऋतिक सैनी बोल रहे ओके सर, बहुत अच्छे ऋतिक बाबू, पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिएगा। अब मैं यहाँ पर क्या है, रेगुलर क्लासें दे पाएंगे। अब यहाँ पर लाइटिंग की प्रॉब्लम थोड़ी थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई है यहाँ पर। ठीक है, संगम राज बोल रहे हो गया सर, बहुत अच्छा है। विकास यादव बोले यस सर, हो गया, बहुत अच्छे विकास बाबू, बेटा आप मेहनत जबरदस्त करते हैं, हम मानते हैं इस बात को। ठीक है, ऐसी मेहनत आप एंड तक करते रहेंगे, ऐसा नहीं जैसे शुरुआत में मैंने स्टार्ट किया, आप 4-5 दिन लाइव आए, एकदम जोश में आए लाइव, और उसके बाद आपने छोड़ ही दिया लाइव आना। भाई यहाँ पर बहुत बेहतरीन कंटेंट पढ़ाया जाएगा, ठीक है बेटा, और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और ऋतिक सैनी यस सर, बेटा बहुत अच्छे। अब आगे चलते हैं बेटा 19 क्वेश्चन पर। 19 क्वेश्चन पर आ चुके हैं बेटा। 19 क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा बेटा। 19 क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा बेटा। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 क्वेश्चन कह रहा है e की पावर, यहां थोड़ा सा 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, e की पावर 2x और माइनस का 1 और अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 और समाकलन और बेटा dx, ये है। तो अब देखो बेटा ध्यान से, प्रांशु राठौर बोले सर रोज लाइव पे आया करोगे बेटा, रोज इंटर का मैथ में लेके आता हूं 8 और 9 के बीच में, ऐसे मान लो। अब यहां पर क्या है, मैं 8 बजे से ही क्लास स्टार्ट कर देंगे। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम जब हो जाती है तो मेरी क्लास 8 से 8:30 के बीच में हो जाती है, अब नहीं यहां पर होगी कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब 8 से हम स्टार्ट कर दिया करेंगे इंटर की, और 7 से स्टार्ट कर दिया करेंगे 10th की। ठीक है, 10th की क्लास। अब यहां पर आशुतोष जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छे आशुतोष बाबू,
आप देखो बेटा यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर हम करेंगे क्या, ये देखो तुम्हें यहां पर क्या दिख रहा है, ये देखो e की पावर 2x दिख रहा है। यार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना, e की पावर 2x का, e की पावर 2x को जैसे e की पावर x लिखा है और उसकी पावर कर दो 2। अब देखो ध्यान से, यहां पर e की पावर 2x लिखा है, e की पावर 2x लिखा है तो e की पावर कर दो x और उसकी पावर कर दो 2, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे देखो e की पावर x का स्क्वायर होगा तभी तो e की पावर 2x आया होगा भाई, e की पावर x का स्क्वायर रहा होगा तभी तो यहां पर 2x आया होगा। तो आप ये कह देंगे बेटा कि यहां पर e की पावर x जो लिखा है वो 2 बार लिखा है, कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। अब आप कहेंगे यहां पर देखो सबसे पहले हम करेंगे कि ये बात तो आपके समझ में आ गई है कि e की पावर x जो है यहां पर 2 बार लिखा है। अब यहां पर हम e की पावर x कॉमन निकालेंगे, तो अब आप कह रहे होंगे सर e की पावर x कैसे कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ e की पावर x तो 2 बार है पर यहाँ नहीं है। तो यहां देखो बेटा हम जबरदस्ती कॉमन लेते हैं, जब भी हम जबरदस्ती पावर कॉमन लेते हैं, e की पावर x मैंने कॉमन लिया, ऐसे समझ लो, जब भी हम जबरदस्ती कोई पॉइंट कॉमन लेते हैं, कोई चीज कॉमन लेते हैं तो उसका लगता है डिवाइड। ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है e की पावर x कॉमन लेंगे बेटा तो यहां पर बचेगा e की पावर x और माइनस का यहां पर देखो 1 अपॉन बेटा यहां हो जाएगा e की पावर x। हमने क्या बताया है, जब भी आप जबरदस्ती पावर कॉमन लोगे तो देखो यहां पर जबरदस्ती पावर कॉमन ली गई, यहां 1 के अंदर e की पावर x था ही नहीं, जब जबरदस्ती पावर कॉमन ली है तो इसका मतलब पावर से लगेगा भाग, e की पावर x से क्या लगेगा, भाग। अनुराग साक्य बोल रहे ये कर चुके हैं सर, बहुत अच्छे अनुराग। देखो बेटा अब यहां पर ऐसे ही क्या करेंगे, हम यहां पर भी e की पावर x कॉमन ले लिया तो यहां पर e की पावर x बचा और माइनस का 1 अपॉन यहां पर भी लग जाएगा बेटा, भाग लग जाएगा, ठीक है, यहां पर भाग लग गया और यहां लगा दिया बेटा समाकलन और यहां लगा दिया बेटा मैंने dx, ठीक है। अब देखो बेटा यहां ध्यान से, अब आप यहां ध्यान से देख पा रहे होंगे, मेरे साथ करने का प्रयास भी करते रहा करो। अब देखो बेटा इसको थोड़ा सा करता हूं छोटा, उसके बाद मैं चलता हूं आगे, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा यहां पर समाकलन, ये देखो e की पावर x, ये देखो यहां पर आप देख पा रहे होंगे e की पावर x कट जाएगा तो यहां बचेगा e की पावर x। यहां पर बेटा यहां से कलर को थोड़ा सा चेंज करता हूं, यहां पर बेटा क्या है e की पावर x, यहां पर e की पावर x और माइनस यहां 1 अपॉन e की पावर x लिखा है, 1 अपॉन e की पावर x लिखा, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की पावर हो जाएगी। अंशुल यादव बोल रहे कर लिया सर, बहुत अच्छे अंशुल बाबू, ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा। और यहां पर देखो e की पावर x प्लस का है नीचे, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो गया और अपॉन यहां देखो e की पावर x लिखा है और यहां देखो क्या हो जाएगा, यहां बेटा थोड़ा सा यहां पर पॉइंट गलत हुआ है। क्या गलत हुआ आपने बताया नहीं, यहां पर थोड़ा सा पॉइंट गलत हुआ है, यहां माइनस था यहां बेटा प्लस था और यहां पर क्या था, यहां प्लस था, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा और e की पावर x लिखा है ना, ऊपर जाएगी तो पावर हो जाएगी बेटा माइनस की और dx हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर यहां पर t किसको लेट करोगे, यहां बेटा आप ये करो, ये जो नीचे दिख रहा है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इसको आप t लेट कर लो, इसको प्रतीक सिंह बोल रहे कर लिया सर, बहुत अच्छे प्रतीक बाबू। यहां देखो यहां पर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t मानोगे जब तो e की पावर x का अवकलन हो जाएगा e की पावर x और e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x का जो अवकलन होगा वो e की पावर माइनस x हो जाएगा, e की पावर माइनस x हो जाएगा। अब आप देखो e की पावर माइनस x हो जाएगा पर x की जगह जो माइनस x लिखा है ना, e की पावर भाई देखो e की पावर क्या है, x की जगह माइनस x लिखा है, इसका अवकलन दोबारा से करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। तो अब देखो बेटा यहाँ पर माइनस e की पावर x और पूरे का हो जाएगा dx और बराबर बेटा हो जाएगा dt हो जाएगा। अब आप यहां से देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं, यहां से बेटा यहां से आप देख पा रहे होंगे, यहां से बेटा आप देख पा रहे होंगे, यहां पर क्या किया मैंने, यहां पर बेटा यहां समाकलन और यहां देखो ये देखो पूरा मिल गया, ऊपर देखो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस का x, यहां माइनस का था पूरा मिल गया, इसकी जगह dx की जगह dt रख सकते हैं, तो इसकी जगह पूरे की जगह बेटा हम dt रख सकते हैं, तो यहां पर रख दिया dt और यहां बेटा हो गया t, तो 1 अपॉन t का हो जाएगा log t और प्लस का हो जाएगा बेटा c हो जाएगा। तो देखो बेटा log और t का मान कितना दिया गया, t का मान दिया गया e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस x और प्लस का c, ये बेटा हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
एक बार सभी छात्र कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सभी छात्र कमेंट करके बताएंगे। करिश्मा यादव बोल यस सर हो गया, बहुत अच्छे। इसको देखो बेटा, कॉन्सेप्ट क्या था, e की पावर x, यहाँ डबल बार था, यहाँ पर था नहीं, तो मैंने दोनों जगह से कॉमन निकाला। जब मैं जबरदस्ती कॉमन निकालते तो डिवाइड लगता है, ठीक है, डिवाइड लगा दिया, यहाँ पर डिवाइड लगाया बेटा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर x, यहाँ पर भी हो जाएगा। तो e की पावर x ऊपर जाएगी पावर तो माइनस की हो जाएगी, यहाँ पर भी पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी बेटा, ये पावर हो गई। अब देखो नीचे को क्या मान लेंगे, इस नीचे वाली वैल्यू को t मान लो, इसको t मानोगे तो यहाँ करोगे अवकलन। प्रतीक सिंह बोल रहे सर हो गया, बहुत अच्छे। यहाँ देखो e की पावर x हो गया, e की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का दोबारा तो -1 हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, और dx dt हो जाएगा। ये पूरा मिल गया तो 1 अपॉन टी का log t हो गया, और log t का मान रख दिया हमने ये, ठीक है। अब बेटा हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो अब बेटा अगला क्वेश्चन आ गया 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, 20वां क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया बेटा, इसको करने का प्रयास करिएगा। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, e की पावर 2x और माइनस e की पावर माइनस का 2x और अपॉन e की पावर 2x और प्लस का e की पावर माइनस का 2x, और यहां हो जाएगा बेटा dt हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहां तो ये तो सीधा है, ये सीधा दिया गया, इसमें कैसे करेंगे। संगम राज बोल रहे हैं यस सर हो गया, बहुत अच्छे संगम राज। ऋतिक सैनी हो गया सर, बहुत अच्छे ऋतिक बाबू। अब देखो बेटा यहाँ पर इसको टी मान लो, इस नीचे वाली वैल्यू को डायरेक्ट टी मान लो, डायरेक्ट टी मानोगे तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेटा टी मानो आप इसको e की पावर, यहां से थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, यहां से बेटा इसको टी मानोगे, यहां देखो e की पावर 2x और प्लस e की पावर माइनस 2x, इसको बेटा हम टी मानेंगे। तो अब बताओ e की पावर 2x का अवकलन बताओगे तो e की पावर 2x ही हो जाएगा, पर x की जगह आया क्या है, तो आप कह देंगे सर x की जगह 2x आया है, 2x का फिर दोबारा से अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बेटा यहां पर ये जो बनेगा वो 2e की पावर 2x बनेगा। अब आप कहेंगे सर e की पावर माइनस 2x का निकालो, तो e की पावर माइनस 2x का अवकलन करोगे तो e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x ही रहेगा, x की जगह जो रखा है, पर x की जगह माइनस 2x आया है, तो माइनस 2x का दोबारा फिर से अवकलन करेंगे, तो माइनस 2x का अवकलन करेंगे तो बेटा माइनस का 2 हो जाएगा। तो देखो यहां पर आ जाएगा माइनस का 2 और e की पावर माइनस 2x और पूरे का बेटा dx लिख दे रहा हूं, और यहां हो जाएगा t का dt हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर यहां पर ये 2 दोनों जगह कॉमन मिल रहा है, 2 बेटा दोनों जगह कॉमन है, इसको बाहर निकाल दो, 2 को बाहर निकालोगे तो यहां बचेगा e की पावर है 2x और माइनस का e की पावर माइनस 2x बेटा और dx और बराबर बेटा हो जाएगा dt हो जाएगा। अब बेटा यहां ध्यान से समझो, ये देखो यहां से बेटा एक पॉइंट और पकड़ते, यहाँ 2 डिवाइड में लगा देते, यहां पर देखो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और यहां हो जाएगा बेटा dx और बराबर dt अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब देखो यहां से मैंने क्या किया, यहां से बेटा ये देखो यहां पर ये e की पावर 2x और e की पावर माइनस 2x की जगह क्या लिख सकते हैं dt अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो बेटा यहां पर 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया और यहां क्या लिख दिया, यहां पर यार थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ dt नहीं था बेटा, यार dx होना चाहिए था, ठीक है, यहां पर dx होना चाहिए था ना, यहां पर देखो dx, यहाँ इसकी जगह dt अपॉन 2 रख सकते हैं, तो अपॉन 1 अपॉन 2 तो यहां आ गया, तो यहां आ जाएगा बेटा dt और यहां पर ये इसको क्या माना t माना है, तो 1 अपॉन t का जो समाकलन हो जाएगा तो बेटा हो जाएगा log t और प्लस का c हो गया। अब देखो यहां पर 1 अपॉन 2 log t का मान कितना दिया गया, आप कह देंगे सर e की पावर 2x और माइनस e की पावर यहां पर प्लस e की पावर माइनस 2x और प्लस का c हो जाएगा। ये बेटा हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक बार सभी छात्र कमेंट करेंगे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। करिश्मा यादव नहीं हुआ सर, बेटा हम एक बार फिर से बता देता हूं, यहाँ पर प्रिंस साकिया बोल रहे LS सेंटर कॉलेज, बहुत अच्छे प्रिंस साकिया बेटा, क्लास बेटा यहाँ पर रेगुलर होती है 8 बजे से, यहाँ एंटर किया। हम बता देता हूं, आप अपने सभी छात्रों को, अपने सभी जितने भी दोस्त हैं सबको बता दीजिएगा, यहाँ पर 8 बजे क्लास रेगुलर होती है इस चैनल पर, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं बेटा, ठीक है।
तो यहाँ पर करिश्मा यादव बोल रहे नहीं हुआ सर। ठीक है बेटा, देखो कैसे हम समझाता हूं, दोबारा फिर से समझाता हूं। इसको क्या हुआ, इस नीचे वाली वैल्यू को टी मान लिया है, इस नीचे वाली वैल्यू को टी मान लिया। प्रतीक सिंह बोले यस सर, हो गया, बहुत अच्छे। प्रतीक चौहान छोरा यहाँ पर बोले यस सर, बहुत अच्छे, आपने पकड़ लिया बेटा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, यहाँ पर आपके साथ में मेहनत करेंगे जबरदस्त तरीके से। प्रिंस क्या, ओके सर बेटा, ठीक है, बहुत अच्छे प्रिंस बाबू। सब्सक्राइब करें और चैनल को और वीडियो को बेटा लाइक करें और सभी दोस्तों के पास शेयर भी करें। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ e की पावर 2x, e की पावर 2x का जो अवकलन होगा बेटा वो e की पावर 2x ही हो जाएगा। यहाँ समझो, पर x की जगह आया क्या है, यहां से समझो, आपको ऐसे समझाता हूं, उसके बाद बेटा मैं आगे बढ़ता हूं। यहां मान लो x है, e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। x की जगह जो आया वही रख दिया मैंने, पर x की जगह 2x आया है ना, इस 2x का फिर दोबारा अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा, यहाँ x का तो 1 हो जाएगा, अब यहाँ पर x का 1 हो जाएगा बेटा। अब देखो e की पावर, यहाँ e की पावर क्या दिख रहा है, e की पावर -2x दिख रहा है, e की पावर बेटा -2x दिख रहा है, पर इसको मान लो x, थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो e की पावर x का बेटा x ही तो हो जाएगा e की पावर x। अब आप कहेंगे सर e की पावर x की जगह जो है ना वो 2x लिखा है, तो इस 2x का दोबारा से फिर अवकलन करेंगे तो -2x का हो जाएगा -2, और यहाँ प्लस लगा है तो प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ 2 आ गया। अब दोनों जगह यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 कॉमन, यहाँ dx लगा दिया, दोनों जगह बेटा 2 कॉमन मिला, 2 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर ये पूरा आ गया dx और 2 का लगा दिया डिवाइड। यहाँ e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x की जगह मैंने रख दिया dt/2। तो अब देखो यहाँ पर पूरी वैल्यू क्या है, पूरी वैल्यू ये मैच कर रही है, पूरी वैल्यू ये बेटा मैच कर रही है कि नहीं कर रही, तो इसकी जगह dt/2 रख सकते हैं, तो dt/2 ये कांस्टेंट के रूप में बाहर निकाल दिया। तो अब देखो यहाँ पर t आया है, इसको तो t माना ही था, तो 1/t, यहाँ तो फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं बेटा, यहाँ पर आपको फॉर्मूला ये लर्न नहीं होगा, इसी वजह से नहीं आ रहा है। 1/x और dx, इसका फॉर्मूला बेटा होता है log x प्लस का c होता है। 1/x का जो समाकलन होता है बेटा वो log x प्लस c होता है। ऐसे ही 1/t का भी क्या होता है, 1/t का होता है log t होता है, ऐसे ही 1/t का log t हो गया, और 1/2 तो पहले था ही, और log t का मान कितना दिया गया, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस का c हो गया। ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। आज क्लास कब तक चलेगी, आज क्लास बेटा, आज की क्लास में 30 क्वेश्चन जब तक फिनिश नहीं कराएंगे तब तक ये क्लास बंद नहीं होने वाली है। ठीक है, तो देखो बेटा ये 20 क्वेश्चन हो गए, 20 के बाद देखो 21वां क्वेश्चन, देखो 21वां क्वेश्चन पढ़िएगा, 21वां क्वेश्चन पढ़िएगा, 21वां क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, 21वां क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, tan स्क्वायर 2x माइनस का 3, तो इसका कैसे करोगे, प्रिंस क्या हो गया सर, बहुत अच्छे प्रिंस बाबू, अब हो गया होगा, बिल्कुल हमने दोबारा से बता दिया। अनुराग साक्य log t, यहाँ पर हाँ बेटा 1/t का जो है ना अनुराग साक्य वो log t होता है बेटा। ठीक है, यहाँ पर 1/t का हो जाएगा log t हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये लिखा है tan स्क्वायर, यहाँ लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन को बेटा यहाँ लिख दे रहा हूं, यहाँ लिखा है तुम्हारा tan स्क्वायर, यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, यहां से बेटा कलर चेंज करता हूं, यहाँ देखो बेटा यहाँ क्या है, ये tan स्क्वायर 2x माइनस का 3, 2x माइनस 3 इसका समाकलन निकालना है। तो अब आप ये कहेंगे इसका डायरेक्ट समाकलन का फॉर्मूला कोई होता ही नहीं हो। ठीक है, ऋतिक सैनी बोल रहे आ गया सर जी, समझ में, बहुत अच्छे, और हमारे भाई साहब भी जुड़ गए हैं यहाँ पर देखिएगा, और नवीन स्टूडेंट भी बोल रहा है भाई यस सर, बहुत अच्छे नवीन बाबू, आपको चीजें पकड़ में आ रही होंगी, छोटी छोटी बातें हम जो बता रहे हैं ना, 2x का x हो रहा है, ये चीजें आपको जरूर पकड़ में आ रही होंगी। ठीक है बेटा, अभी से प्रयास करिए तो इंटर में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला बेटा आपने ये पढ़ा होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा। तो यहां से हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ sec स्क्वायर थीटा 1 को इधर लेता हूं, माइनस बराबर माइनस का tan स्क्वायर उधर जाएगा, तो बेटा हो जाएगा प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये तुम्हारा यहाँ से ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ये फॉर्मूला बेटा लर्न होना चाहिए, लर्न नहीं है तो लर्न कर लेना बेटा। यहाँ देखो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा और -1 लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करेंगे, ये लिखा है ऐसे मान लो, यहाँ समझो, यहाँ एक बात समझो ध्यान से, यहाँ पर इस पूरे को आप मानो, ये जो पूरा दिख रहा है ना,
ये देखो यहाँ पर बेटा, यहां से थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं। ये देखो, ये इसको x मान लो। ये देखो x की जगह क्या लिखा है, x की जगह 2x माइनस का 3 लिखा है। ये x की जगह क्या लिखा है, 2x माइनस 3 लिखा है। इसको मान लो tan स्क्वायर x लिखा है, तो tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x। यहां देखो sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई, थीटा की जगह x मान लो तो x लिख सकते हैं, पर x की जगह आया क्या है पूरा लिख देंगे। तो आप कहेंगे बेटा, आप कहेंगे सर ऐसा करो, आप कहेंगे बेटा सर ऐसा करो, यहां पर इसको क्या लिख दो, tan स्क्वायर x की जगह क्या आया 2x माइनस 3, और यहां पर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस का 1 और आ जाएगा। अब आप कहेंगे ये माइनस का 1 आ गया, यहाँ सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर जल्दबाजी में थोड़ा सा गलत हुआ। यहाँ पर क्या किया बेटा मैंने, समाकलन इसको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग sec स्क्वायर 2x माइनस का 3, 2x माइनस 3 माइनस 1, और यहां लिख दिया बेटा मैंने dx लिख दिया। अब बताएंगे ये बात समझ में आई या नहीं आई, आप बताएंगे ये बात समझ में आई या नहीं आई। भाई देखो tan स्क्वायर थीटा लिखा है, इसको tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही देखो यहाँ थीटा मान लो, तो sec स्क्वायर थीटा की जगह 2x माइनस 3, sec स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसका हम क्या कर देंगे, अलग अलग समाकलन कराना है। इन पदों को बेटा हम कर लेता हूं अलग अलग, इन पदों को बेटा हम करता हूं अलग अलग। sec स्क्वायर 2x माइनस 3 और dx, पर ये जो 1 दिख रहा है इसको मैं अलग कर देता हूं 1 dx, इसको मैंने यहां लिख दिया 1 dx। ठीक है, अब देखो बेटा हम यहां पर करेंगे क्या, यहां पर ये देखो x की जगह क्या आया है, x की जगह 2x माइनस 3 आया, इसको t मान लो, इसको बेटा t मानो, इसको बेटा t मानोगे तो बराबर t हो गया। 2x का अवकलन क्या हो जाएगा 2, और x का dx, और 3 का 0 हो जाएगा, और t का बेटा हो जाएगा dt हो जाएगा। तो यहां से dx बराबर जब निकालोगे तो dt अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा बेटा, dt अपॉन 2 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं करता हूं छोटा, और उसके बाद मैं बढ़ता हूं आगे। अब देखो बेटा यहां पर, अब इसको आप देख पा रहे होंगे, यहां ध्यान से इसको आप देख पा रहे होंगे बेटा, यहां पर यहां देखो ये तुम्हारा क्या आया समाकलन। देखो यहां पर ये क्या था, dx की जगह dt अपॉन 2 रख सकते हैं, तो dt तो बेटा हमने यहां रख दिया, dt कहां रख दिया बेटा, dt तो यहां रख दिया, यहां dt रख दिया है, और यहां रख दिया अपॉन 2 लिख दिया है। और यहां तुम्हारा था sec स्क्वायर, इसको क्या माना है बेटा, t माना है, और यहां पर तुम्हारा ये क्या चल रहा है 1 और dx चल रहा है। अब आप बताएंगे sec स्क्वायर थीटा आ गया समझ में सर, प्रिंस क्या ये बेटा क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छे समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो जितना समझा रहे हैं वो तो समझ में आ रहा होगा, हम बहुत आसान तरीके से बेटा समझा रहे हैं। यहाँ देखो sec स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा का जो समाकलन होता है, यहाँ पर फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए, छोटे छोटे फॉर्मूला है ना, ये बेटा आपको पता होना चाहिए। यदि आपको ये फॉर्मूला लर्न नहीं है तो बेटा इन फॉर्मूला को आप लर्न जरूर कर लेना। ठीक है, इन फॉर्मूला को बेटा लर्न कर लेना। यहाँ पर होता है sec स्क्वायर x का जो समाकलन होता है बेटा होता है tan x प्लस का c होता है। ये फॉर्मूला होता है बेटा sec स्क्वायर x का, ये बेटा फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर वही चीज हमने यहाँ पर रख दी, देखो 1/2, तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर t लिखा है तो dt है, तो sec स्क्वायर t का tan t हो जाएगा, तो बेटा यहाँ हो जाएगा tan t हो गया। ठीक है, और माइनस यहाँ 1 का हो जाएगा x और प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूं, और उसके बाद मैं बढ़ता हूं आगे, अब देखो बेटा मैंने यहां पर क्या किया, यहां देखो 1/2 पर tan t का मान कितना था, आप कहेंगे t का मान सर 2x माइनस का 3 और माइनस का x प्लस का c। ये बेटा हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ये बेटा हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। एक बार सभी छात्र कमेंट करके बताएंगे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार सभी छात्र कमेंट करके बताएंगे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। 1/2 tan x प्लस x और प्लस c, यहाँ पर हाँ बेटा 1/, यहाँ पर आप उसका आंसर सही नहीं दे पा रहे, प्रतीक सिंह बोले tan x, हाँ बेटा sec स्क्वायर x का समाकलन tan x ही होता है। बहुत अच्छे प्रतीक बाबू। ठीक है, अब देखो बेटा हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, x की जगह क्या था, यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ ये देखा कि tan स्क्वायर x का डायरेक्ट कोई होता नहीं है। प्रतीक सिंह बोल रहे यस सर हो गया, बहुत अच्छे प्रतीक बाबू। यहाँ पर डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो मैंने tan स्क्वायर x को कन्वर्ट किया है, चेंज कर दिया sec स्क्वायर x में। तो चेंज करने का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, यदि लर्न नहीं है तो मैंने अभी यहाँ पर लिखा भी दिया था कि sec स्क्वायर थीटा, जैसे tan स्क्वायर थीटा लिखा है तो sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, यदि tan स्क्वायर x लिखा है तो sec स्क्वायर x -1 हो जाएगा। प्रिंस क्या बोल रहे आ गया सर, बहुत अच्छे प्रिंस बाबू।
अब देखो यहाँ तुम्हारा इसको चेंज जैसे ही किया, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया। फिर मैंने अलग अलग समाकलन निकाल दिया, अलग अलग समाकलन निकालेंगे। यहाँ पर चौहान छोरा बोल रहे हैं 1/2 tan 2x माइनस एक्स हो आएगा बेटा, माइनस एक्स प्लस सी। अब बेटा मैंने यहाँ पर क्या किया, जब इसको अलग अलग किया मैंने, तो x की जगह 2x माइनस 3 था, इसको t माना, तो 2x का 2 हो जाएगा, x का dx और t का dt, और dx बराबर जब निकालेंगे तो dt अपॉन बेटा 2 हो जाएगा, dt अपॉन 2 हो गया। अब बेटा यहाँ देखोगे 1/2 sec स्क्वायर, यहाँ इसको तो t माना था, और dx की जगह यहाँ पर क्या है, dt अपॉन 2, dt तो यहाँ रख दिया, अपॉन 2 नीचे रख दिया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर नितिन एस बोले समझ में आ गया, बहुत अच्छे नितिन बाबू। अब देखो यहाँ पर ये 1 है, तो यहाँ पर ये तो जानते हो sec स्क्वायर t का तो फॉर्मूला लिखा दिया, sec स्क्वायर x का 10x होता है, तो sec स्क्वायर t का 10t हो जाएगा, 1 का हो जाएगा बेटा x हो जाएगा, भाई x से सापेक्ष करेंगे तो x ही तो हो जाएगा, और यहाँ पर t का मान रख दिया। अब बेटा हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया बेटा, थोड़ा सा मैं फास्ट करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को फास्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको हमने 30 तक क्वेश्चन कराने हैं आज, ठीक है। यहां देखो बेटा, यहां आपको ये दिया गया है, यहां पर, यहां देखो बेटा, यहां आपको दिया गया है sec स्क्वायर 7 माइनस का 4x, 7 माइनस 4x और dx, ठीक है, ये दिया गया है। अब बेटा यहां पर क्या करोगे, ये सीधा दिया गया है, ये देखो ये दिखा है sec स्क्वायर x का तो होता है समाकलन, इसको बेटा t मान लो। चौहान छोरा बोले सर दूसरे नियम से, बेटा क्या बता रहे, समझ नहीं पा रहा हूं आपकी बात। प्रांशु राठौर सर कोचिंग कहां पढ़ाते हो बेटा, आप हमारी ऑनलाइन क्लास लेते रहिएगा, कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग मत ढूंढिएगा बेटा, ऑफलाइन नहीं मिल पाएंगे हम, ऑनलाइन आपको रेगुलर मिलेंगे, मैंने आपसे बोल दिया है, ठीक है बेटा। तो अब देखो यहाँ पर 7 माइनस का 4x लिखा है, इसको t मान लो आप, 7 माइनस 4x को बेटा t मान लो, 7 माइनस का 4x को आप t मानेंगे, तो अब देखो 7 का अवकलन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 का अवकलन बेटा हो जाएगा 0, तो -4 का हो जाएगा -4, x का हो जाएगा dx और t का बेटा हो जाएगा dt। अब देखो यहां से dx बराबर निकालेंगे तो dt अपॉन क्या हो जाएगा, dt अपॉन माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखो बेटा ध्यान से देखते रहना, यहां पर इसको थोड़ा सा मैं इधर इसको करता हूं, थोड़ा सा मैं इधर करता हूं इसको। अब देखो बेटा ध्यान से, यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने बेटा sec स्क्वायर इसको क्या माना है, इसको t माना है ना, इसको t माना, इसको t रख दिया, और dt अपॉन ये माइनस का 4 कांस्टेंट के रूप में, इसको बेटा मैंने निकाल दिया बाहर, इसको बेटा मैंने कहा निकाल दिया है, इसको बेटा मैंने निकाल दिया बाहर। अब देखो ध्यान से, ये कांस्टेंट के रूप में आया था, इसको बेटा मैंने निकाल दिया बाहर, ये बाहर आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर हो जाएगा माइनस का 1/4, -1/4। अब मैंने बताया था sec स्क्वायर t का क्या होता है, tan t होता है, भाई sec स्क्वायर x का जैसे होता है tan x, ऐसे ही sec स्क्वायर t का t के सापेक्ष हो जाएगा, समाकलन tan t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां पर बेटा आ गया tan t और प्लस का c हो गया, यहां पर बेटा हो गया tan t प्लस का c हो गया। इसको थोड़ा सा मैं साइड में करता हूं, फिर इसको थोड़ा सा मैं साइड में करता हूं, उसके बाद हम आपको यहां कर देता हूं इसको, ठीक है बेटा। यहां पर बेटा मैं मान रख दे रहा हूं, यहां पर मान रखेंगे -1/4 और tan t का मान कितना है 7 माइनस का 4x और प्लस का c। ये बेटा हो गया इस क्वेश्चन का, ये बेटा हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ये बेटा हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। एक बार सभी छात्र कमेंट करके बताएंगे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। अंशुल यादव बोल रहे यस सर हो गया, बहुत अच्छे अंशुल बाबू। कुछ नहीं क्वेश्चन में था, यहाँ जो x की जगह है ना 7 माइनस का 4x, इसको बेटा मैंने t माना, इसको t मान लिया। अब यहाँ पर t माना, 7 का अवकलन 0 हो जाएगा। यहाँ पर अवकलन करते हैं, जब समाकलन करते हैं तो यहाँ पर कोने में जब मानते हैं तो अवकलन करते हैं, ठीक है। तो -4 का क्या हो जाएगा, -4x का हो जाएगा बेटा -4 और x का हो जाएगा बेटा dx। प्रतीक सिंह बोले यस सर हो गया, बहुत अच्छे प्रतीक बाबू। यहाँ पर -4x और 4 dx हो जाएगा बराबर dt, dx बराबर निकालेंगे dt अपॉन क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। नवीन बोल रहे हैं यस सर हो गया, बहुत अच्छे नवीन बाबू, चीजें आप पकड़ रहे हैं। चौहान बोल रहे हैं, चौहान छोरा 1/4 tan 7 माइनस का 4x प्लस, बहुत अच्छे चौहान बाबू, आपने तो उसका आंसर ही टाइप कर दिया, बहुत अच्छे। यहाँ पर बेटा यहाँ पर -x नहीं होगा, आप -x भी दे रहे हैं, यहाँ पर -x भी दे रहे हैं। ऋतिक सैनी बोले क्लियर हो गया सर, बहुत अच्छे। प्रिंस साक्य बोले यस सर हो गया, बहुत अच्छे प्रिंस बाबू। यहाँ पर आप क्या किया, यहाँ देखो sec स्क्वायर का क्या हो जाएगा tan t हो जाएगा, और यहाँ पर -1/4 और tan t का मान ये रख दिया।
अब बेटा हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आ गया तुम्हारे सामने क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। 23वां क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया है। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहां हो जाएगा बेटा dx। यहां पर आप कुछ मत करो, यहां पर जो तुम्हें ये दिख रहा है साइन इनवर्स एक्स, इस साइन इनवर्स एक्स को बेटा t मान लो, साइन इनवर्स एक्स को बेटा t मान लो। अब आप सभी छात्र एक बार कमेंट करके बताएंगे कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है। सभी छात्र कमेंट करके बताएंगे कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है। आपको पता होना चाहिए बेटा, ये अवकलन के फॉर्मूला लर्न करना बहुत जरूरी है। ना आप क्लास लेते ही रहेंगे, आपके समझ में बहुत कम आएगा। जब ये फॉर्मूला लर्न कर लेंगे, मैंने आपको बता दिया है कि मेरी ये कम से कम 3-4 वीडियो पुरानी, जब मैंने स्टार्ट किया है 3-4 दिन पहले, ये सारी वीडियो आप देख लो, सारी समाकलन की वीडियो देख लो। सारी वीडियो बहुत ही बेसिक तरीके से बताई गई है, ठीक है। पूरे समाकलन में खत्म कराएंगे, समाकलन को ही नहीं, पूरे आपके मैथ्स को खत्म कराएंगे, सेकंड बुक को, ठीक है। पूरी सेकंड बुक को हम खत्म कराएंगे। पेरेंट्स आके सर ओके बेटा, आप आएंगे, एक बार मिलेंगे आके कोचिंग में आपके, वो भी सर से एक बार जरूर मिलेंगे बेटा। तब हम आपको यहाँ पर गाइड करने के लिए एक बार आएंगे, कभी मौका मिलेगा, या तिलक सर की कोचिंग में मौका मिला तो हम वहां पर आएंगे, जरूर आएंगे बेटा। पेरेंट्स आके देखो बेटा, यहाँ साइन इनवर्स एक्स dx, इसको मैंने साइन इनवर्स एक्स को t माना। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 माइनस का, प्रतीक सिंह ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छे प्रतीक बाबू, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और dx बराबर बेटा हो जाएगा यहाँ पर dt हो जाएगा। अब आपको ये बात पता होना चाहिए, यहाँ पर ये बात पता होना चाहिए कि यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स और dx, भाई सॉरी यहाँ पर क्या बोल गए मैं, यहाँ ये dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह dt रख दो। यहाँ देखो dx अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? इसकी जगह बेटा आप क्या लिख सकते हो? dt रख सकते हो। यहाँ बेटा इसकी जगह बेटा dt रख सकते हो। तो यहाँ पर इसका क्या है? t, और यहाँ पर क्या रख दिया बेटा? dt रख दिया। तो अब देखो t की पावर 1, बेटा थोड़ा पानी ले लो। यहाँ पर t की पावर क्या है? 1। तो अब देखो t का अवकलन करेंगे, सॉरी t का समाकलन करेंगे, तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा। ये बेटा छोटे छोटे फॉर्मूला आपको लर्न जरूर होना चाहिए। यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, समाकलन के ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। x की पावर n, इसका समाकलन होता है बेटा x की पावर n प्लस 1, पूरी पावर नीचे आती है प्लस 1, और प्लस का हो जाएगा c। ये बेटा हो गया तुम्हारा इस कुछ यहाँ पर इस फॉर्मूले का आंसर, ये ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये फॉर्मूला लर्न करना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। तो देखो t की पावर 1 है, t की पावर 1 है, इसको थोड़ा करने का प्रयास करिएगा बेटा, एक बार करने का प्रयास करिएगा। हाँ बेटा इसको करेंगे, t की पावर क्या है? 1 है, इसमें 1 ऐड कर देंगे, 2 हो जाएगी, पावर पूरी नीचे आ जाएगी, प्लस का c। यहां पर दिख रहा है पावर में 1 ऐड हुई, पूरी पावर को नीचे डाल दिया। तो ऐसे ही देखो 1 में 1 ऐड हुआ, 2 अपॉन 2 हो जाएगा, और प्लस c। तो 1 अपॉन 2, t का मान कितना है? t का मान है साइन इनवर्स एक्स और प्लस c। ये बेटा हो गया तुम्हारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ये बेटा हो गया तुम्हारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। एक बार सभी छात्र कमेंट करेंगे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। सभी छात्र कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं था बेटा, साइन इनवर्स एक्स को t मानना था, साइन इनवर्स एक्स को t मानना था, तो साइन इनवर्स एक्स का हो गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा x का dx हो जाएगा, और t का बेटा हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसकी जगह मैंने तुम्हें बताया, अभी बताया है, अभी मैंने तुम्हें ये क्या बताया, ये देखो dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? इसकी जगह dt रख सकते हो। तो यहाँ dt रख दिया, और इसको तो t माना ही था। अब देखो t की पावर 1 है, इसको 1 में 1 ऐड करेंगे। प्रतीक सिंह ने बता रहे हैं यस सर हो गया, अंशुल यादव बोल रहा है यस सर हो गया, बहुत अच्छे अंशुल बाबू। तो अब देखो t की पावर 2, पूरी पावर नीचे रख दी, तो 1 अपॉन 2, t का मान क्या था? t का मान साइन इनवर्स एक्स है ना, t का मान यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, आपने बताया नहीं बेटा। t का मान क्या था? साइन इनवर्स एक्स था ना, ये पावर भी 2 लगी है यहाँ पर बेटा। यहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे, आप एक बार यहाँ पर बता भी तो दिया करो, यहाँ पर आप पढ़ ही नहीं रहे मन से। यहाँ पर पावर क्या है? पावर यहाँ पर 2 लगी थी ना, यहाँ पर देखो t की पावर 2, t का मान क्या है? साइन इनवर्स एक्स, t का मान साइन इनवर्स एक्स और पावर 2 है, पावर 2 और प्लस का c। ये बेटा हो गया तुम्हारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
24वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तुम्हारे क्वेश्चन सामने आ गया है, 24वां क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया बेटा। इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। यहां लिखा है 2 cos x माइनस का 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस का 4 sin x और यहां पर dx। अब यहां पर क्या करोगे, यहां पर समझो, यहां पर क्या करोगे। ऋतिक सैनी बोल रहे एक बार फिर से बेटा, कौन सा क्वेश्चन फिर से बता रहे, कौन सा क्वेश्चन का टाइप करो, क्वेश्चन नंबर टाइप करो, वो दोबारा से बता देंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन तो टाइप करो। 24वां क्वेश्चन ये, 23वां क्वेश्चन बताएं या 22वां क्वेश्चन बताएं। यहाँ पर थोड़ी कमेंट लेट आ पाती है बेटा। ठीक है, यहां देखो, इस क्वेश्चन को देखो, उसके बाद बता देंगे बेटा। आप लास्ट में कमेंट टाइप कर देना, ये क्वेश्चन दोबारा से सर बता दो, मैं आपको दोबारा बता देंगे। प्रतीक सिंह बोला लगा लिया है, बहुत अच्छे प्रतीक सिंह, आपने ये क्वेश्चन लगा लिया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ बहुत ही आसान तरीके से इसको करेंगे। क्या किया मैंने यहाँ पर, यहाँ सबसे पहले देखो, यहाँ पर देखो 6 में 2 मिल रहा है, 4 में 2 मिल रहा है, दोनों जगह से बेटा 2 कॉमन निकाल लो। दोनों जगह से नीचे 2 कॉमन निकालोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 cos x माइनस का 3 sin x अपॉन 2 कॉमन निकाला, 2 3 या 6, 3 cos x बचेगा और प्लस का 2 2 जा 4, 2 sin x बचेगा, 2 sin x और पूरे का बेटा समाकलन। ये बात बताओ किस किस को समझ में आ गई है। ऋतिक सैनी हो गया सर, बहुत अच्छे ऋतिक बाबू, ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा, आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। एग्जाम में जब आप अच्छे से बेहतरीन स्कोर करके आएंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का ही होगा, आगे जाके कंपटीशन की तैयारी भी कर पाएंगे। एक बार में ही आप कोई भी डिफेंस का एग्जाम, जो इसमें फर्स्ट ईयर इंटर का जो सिलेबस आता है, एयरफोर्स और आपका नेवी, एनडीए, इन एग्जामों में 11th और 12th का पूरा सिलेबस आता है। आप एक बार में ही क्रैक कर लेंगे यदि आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं तो। ठीक है बेटा, तो इसको बेटा हम टी मान लें, इसको हम क्या करेंगे, टी मानेंगे। इसको हम बेटा क्या करेंगे, इसको बेटा हम टी मानेंगे, इसको हम टी मानेंगे बेटा। तो जब इसको टी मानेंगे तो कैसे मानेंगे, यहां पर देखो, यहां समझा देता हूं। 3 cos x प्लस का 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x को टी मान लो। यहां पर टी मानेंगे तो अब देखो, यहाँ 3 cos x, 3 तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, cos x का जो समाकलन है वो माइनस sin x हो जाएगा। यहाँ पर आंसर दे रहे हैं चौहान छोरा ने, बहुत अच्छे चौहान बाबू, आपने तो आंसर ही टाइप कर दिया, बहुत अच्छे बाबू, पढ़ाई करते रहिएगा ऐसे ही। ठीक है बेटा, आपने तो आंसर ही टाइप कर दिया, बहुत अच्छे बाबू। यहाँ पर देखो 3 और यहाँ पर cos x का अवकल क्या हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा sin x और प्लस का 2 तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, sin x का क्या हो जाएगा बेटा, cos x हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा बेटा cos x और पूरे का लगा देंगे dx, x का dx मान लेता हूं और बराबर बेटा हो गया dt हो गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, देखो, ये प्लस वाली वैल्यू को आगे लिख देता हूं और इस माइनस वाली वैल्यू को बेटा हम पीछे लिख देता हूं। यहां पर लिखने वाला हूं मैं 2 cos x माइनस का 3 माइनस का बेटा माइनस का 3 माइनस का 3 sin x, माइनस का 3 sin x और पूरे का dx और बराबर बेटा हो जाएगा dt हो जाएगा। यहां पर देखो, ये पूरा 2 cos x माइनस 3 sin x और dx, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पूरे की जगह आप dt रख सकते हो। तो अब देखो बेटा, यहां पर 1/2 और यहां पर रख दिया बेटा तुमने dt और अपॉन यहां पर मान लिया t। तो अब देखो 1/2 और log, भाई 1/t का क्या होता है, log t और प्लस का c। ठीक है बेटा, 1/2 और log, यहां पर थोड़ा सा यहां से कलर चेंज करके लिखता हूं। ठीक है, यहां पर देखो 1/2, यहां पर बेटा क्या लिखोगे, यहां पर आप लिख रहे होंगे बेटा 1/2 log t का मान क्या है, t का मान है बेटा 3 cos x प्लस का 2 sin x और प्लस का c, यहां पर प्लस का c हो रहा है। ठीक है बेटा, ये बेटा हो गया तुम्हारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये बेटा होगा तुम्हारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक बार सभी छात्र कमेंट करके बताएंगे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कराएंगे
24वें क्वेश्चन के बाद 25वां बेटा क्वेश्चन और करा देता हूं, उसके बाद क्लास को करता हूं एंड। फिर आपको थोड़ा क्लास का रूटीन बताता हूं, ठीक है। क्लास में अंत तक बने रहना बेटा। क्लास का रूटीन बताता हूं, कितने बजे क्लास स्टार्ट करेंगे, क्या क्या नहीं है, वो पूरा हम रूटीन बता देता हूं बेटा, ठीक है। तो 25वां क्वेश्चन और करेंगे। कोशिश तो मैंने की थी 30 क्वेश्चन करने की, पर 30 क्वेश्चन में टाइम ज्यादा हो जाएगा बेटा, ठीक है। थोड़ा सा समस्या है मेरे सामने। हम आपको 2-2 घंटे पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं बेटा। अब देखो यहां पर क्या है, इसको क्या है, ये 24वां क्वेश्चन है, यहां पर ये तुम्हारा आ गया 25वां क्वेश्चन, यहां पर तुम्हारा ये आ गया 25वां क्वेश्चन। थोड़ी सी बेटा थोड़ा सरदर्द की प्रॉब्लम रहती है बेटा। प्रतीक सिंह बोले यस सर हो गया है। अभिषेक रॉय, ओके सर, अभिषेक रॉय बहुत अच्छे, अभिषेक बाबू, अभिषेक स्टूडेंट ही हमारे साथ नया स्टूडेंट जुड़ा है, बहुत अच्छे। यहां पर देखिएगा बेटा, यहां पर ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया है, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया है। इस क्वेश्चन को आप बेटा कैसे सॉल्व करोगे, 1/1 cos स्क्वायर एक्स और 1 माइनस का tan x का होल स्क्वायर, और यहां लगा देंगे बेटा समाकलन और dx। अब देखो बेटा यहां पर 1/1 cos स्क्वायर एक्स, बेटा 1/cos स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। लर्न नहीं है कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। ये लर्न फॉर्मूला नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/cos स्क्वायर एक्स को बेटा sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ये फॉर्मूला बेटा होता है ट्रिग्नोमेट्री का। देखो हमने बताया होगा sec होता है 1/cos, लिख सकते हैं sec को, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लिख दिया बेटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब बेटा यहां पर क्या है, यहां पर इसको मैंने क्या लिखा बेटा, ऊपर sec स्क्वायर एक्स और नीचे क्या है 1 माइनस का tan x का होल स्क्वायर, और यहां लिख दिया बेटा मैंने dx। अब यहां पर क्या करो, यहां पर बेटा यहां पर इसको t मान लो, 1 माइनस का tan x, इसको बेटा t मानोगे तो 1 का अवकलन हो जाएगा 0 और tan x का अवकलन हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर x। tan x का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर x और t का हो जाएगा dt। अब ये माइनस लगा उधर कर देता हूं, तो यहां से बनेगा sec स्क्वायर x और dx बराबर बेटा बनेगा माइनस का dt बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहां से बन गया dt, तो अब आप देख पा रहे होंगे sec स्क्वायर एक्स dx की जगह माइनस dt रख सकते हैं, माइनस का dt अपॉन, ये देखो इसको t माना है और पूरी पावर कितनी है 2 पावर है। इसको थोड़ा सा करता हूं छोटा और उसके बाद मैं बढ़ता हूं आगे, इसको थोड़ा सा किया छोटा और उसके बाद मैं बढ़ रहा हूं आगे, इस x को यहां पर बना देता हूं यहां पर, ठीक है बेटा। यहां देखो, अब देखो बेटा ध्यान से, माइनस का समाकलन t की पावर क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो पावर हो जाएगी -2 हो जाएगा, t की पावर 2 है, ऊपर जाएगी पावर तो माइनस की हो जाएगी। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर करेंगे तो माइनस का t की पावर -2 है ना, तो प्लस का 1 और अपॉन -2 और प्लस का 1 और प्लस का हो जाएगा c। अब देखो बेटा यहां पर माइनस का, अब t की पावर -2 और प्लस 1 कितना होता है, -2 + 1 होता है माइनस का 1, -2 + 1 होता है माइनस का 1। तो अब देखो t की पावर -1 और यहां पर तुम्हारा क्या आ जाएगा -1 और प्लस का c। अब देखो बेटा यहां पर -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा और t की पावर -1 है, इसको नीचे उतारेंगे पावर को तो 1/t प्लस का c हो जाएगा, 1/t प्लस का क्या हो जाएगा बेटा c हो जाएगा बेटा, ठीक है। यदि आपको दिख नहीं रहा थोड़ा सा मैं करता हूं, यहां से थोड़ा सा ऊपर करता हूं, यहां पर यहां देखो बेटा यहां पर हो जाएगा 1/t का मान कितना है 1 माइनस का tan x प्लस का c। ये बेटा हो गया तुम्हारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ये बेटा हो गया तुम्हारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। एक बार सभी छात्र कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ है तो डाउट लिख करके भेजिएगा, मैं दोबारा से क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूं। एक बार सभी छात्र कमेंट करेंगे क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। यहां पर बेटा कुछ नहीं था, 1/cos स्क्वायर एक्स लिखा, इसको मैंने sec स्क्वायर एक्स लिख दिया, यहां पर लिखा 1 माइनस का tan x का होल स्क्वायर, तो यहां पर ऐसे ही रख दिया। इस 1 माइनस का tan x को t माना मैंने, तो 1 का अवकलन हो जाएगा बेटा 0 और tan x का हो जाएगा माइनस, तो लगा ही है माइनस sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। प्रतीक सिंह बोले हो गया सर, बहुत अच्छे प्रतीक बाबू, ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा। यहां पर माइनस का sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इधर आएगा तो माइनस dt हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो sec स्क्वायर एक्स dx की जगह dt रख दिया और माइनस तो बाहर निकाल दिया, यहां तो आ जाएगा t माना है तो t की पावर 2 हो जाएगा,
प्रिंस आके बोले आ गया सर, बहुत अच्छे प्रिंस बाबू। और ऋतिक सैनी फिर से बेटा हम बता रहा हूं कुछ नहीं था, 1/cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स कर दिया। 1/cos स्क्वायर एक्स ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है बेटा। 1/cos स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स कर देता हूं, ठीक है। यहाँ sec स्क्वायर ये तो पूरा रख दिया है, और 1 माइनस tan x को t माना है, तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, tan x का sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा और dx हो जाएगा। माइनस तो माइनस बाहर ही रहेगा। अब देखो माइनस को इधर लेना है, हमें मान तो चाहिए sec स्क्वायर एक्स dx का चाहिए, तो माइनस dt इधर आ जाएगा, तो माइनस कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और यहाँ तो इसकी जगह dt रख दिया, और t की पावर 2, और t की पावर 2 ऊपर जाएगी पावर तो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस की पावर हो गई। अब -2 में क्या करेंगे बेटा, +1 ऐड कर देंगे। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, x की पावर n का समाकलन क्या होता है, पावर में 1 ऐड होती, पूरी पावर नीचे आती है। ऐसे ही +1 किया और यहाँ पर +1, पूरी पावर को नीचे रख दिया। अब देखो t की पावर क्या हो जाएगा, -1, -2 + 1, -2 + 1 क्या हो जाएगा बेटा, -1, और यहाँ पर भी -1, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ t की पावर -1 है ना, ये -1 इसको नीचे उतारेंगे पावर को, तो 1/t हो जाएगा। तो 1/t का मान कितना है, 1 माइनस का tan x और प्लस का c। ये बेटा होगा तुम्हारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अंशुल यादव बोले यस सर, आशीष यादव बोले ओके सर, बहुत अच्छे आशीष बाबू पकड़ लिए। तो बेटा अब मैं आज की क्लास में 25 तक ही क्वेश्चन रखते हैं, कल इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे बेटा, गारंटी के साथ खत्म कर देंगे।